शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ओम जय श्री हरि विष्णु। पौष पुत्रदा एकादशी की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के लिए पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिए। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी का सारा वृतांत सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है। प्रत्येक मनुष्य को विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव ही चिंतित रहा करती थी और राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा सोचा करता था कि जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। ऐसे मनुष्य को इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? हे महाराज, कृपा करके आप अपने विषय में मुझे बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस एकादशी का व्रत करें तो भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा।
मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं, इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सुंदर संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वो भी बड़ा आतंक मचाता था और स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति, और इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूँकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरंती कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च अन्नमाश्रित्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अघम स केवलम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णु लोक की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है।
लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, वह सब चला गया है, ये अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्रीहरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, ये पवित्र हो गए। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय।